कौन है हजरत इसराफील जो एक सूरह में पूरी दुनिया के लोगों को हमेशा के लिए सुला देंगे। एक हैबत नाक फरिश्ता जिसके हाथों में एक बड़ा संग है, वह इसे अपने मुंह के करीब करता है। फरिश्ता के चेहरे पर इंतहाई खौफ जलाल है। वह फरिश्ता एक लंबी सांस लेता है और सुर फूंकता है। सुर की आवाज से कायनात की हर मखलूक कांप उठी है और अब कयामत का आगाज हो चुका है। इस्लाम में फरिश्ते अरकान ईमान में शामिल हैं, यानी उन पर ईमान लाए बगैर मुसलमान होना मुमकिन नहीं। दूसरे मज़ाहिर में भी फरिश्तों का तसव्वुर पाया जाता है। कदीम तहजीब में बाबुल वो तहजीब है जिनमें फरिश्तों का सबसे कदीम तसव्वुर मिलता है। बाबुली लोग फरिश्तों को सुकाली कहा करते थे, जिन्हें वह आसमान की रूहें और खुदा के कासिद मानते थे। यहूदियों की इब्तिदाही सहीफों तिलमुद वगैरह में फरिश्तों को मलाइका कहा गया है। तौरेत में भी मुख्तलिफ फरिश्तों का तस्करा मिलता है जो मुख्तलिफ कामों पर मामूर किए गए हैं। ईसाईयत और इंजील में उन्हें एंजल्स के नाम से पुकारा गया है। बाइबल में फरिश्तों को खुदा और इंसान के दरमियान राब्ता करने वाली रूहानी हस्तियों के तौर पर पेश किया जाता है। अलबत्ता अहले किताब के सहीफों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के फरिश्तों का जिक्र मिलता है जो इस्लामी अकायदे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कदीम अरब कबाइल की बात करें तो वह भी इस्लाम की आमद से कबल फरिश्तों के वजूद पर यकीन रखते थे। वह फरिश्तों को खुदा की बेटियां मानते थे और उनकी पूजा किया करते। लेकिन इस्लाम ने इन तमाम गलत और बातिल अकायदों की इस्लाह की और फरिश्तों का सही तसव्वुर पेश किया। दूसरे अदियान के मुकाबले में इस्लाम में फरिश्तों की अहमियत कई ज्यादा और मुकद्दस मोतबर है। कुरान और हदीस में फरिश्तों के मुताल्लिक यह बताया गया है कि फरिश्तों का मस्कन आसमान है। वह अल्लाह के हुजूर हर वक्त खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं और हर वक्त अल्लाह की हम्द, सना और तस्बीह करते रहते हैं। फरिश्ते न अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और न ही उनसे कोई लग्जिस या गुनाह सरजद हो सकती है। अल्लाह की मखलूक में फरिश्तों से ज्यादा कोई मखलूक नहीं। सातों आसमान फरिश्तों से भरे हुए हैं। उनमें से कोई बेहरकत है, कोई कयाम में है, कोई रुकू में है, कोई सज्जदा में है। वह पल भर के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। मुख्तलिफ फरिश्ते मुख्तलिफ कामों पर मोताइन हैं। कोई नामा आमाल लिखता है, कोई जन्नत जहन्नम का मुहाफिज है, कोई मौसम आबो हवा की जिम्मेदारी उठाए हुए है, कोई रूह कब्ज करने के काम पर मामूर है, कोई आसमानी दुनिया में ऐलान और रिज्क को बरकत तकसीम करने पर मामूर है, तो कोई इस दुनिया में खुदा का पैगाम पैगंबरों तक पहुंचाता है। उन्हीं फरिश्तों में अल्लाह का एक मुकर्रर फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुर रहमान और कुन्नियत अबू अल मुनाफिक है। आपको इसराफील इसलिए कहते हैं क्योंकि इसराफ के माने कसरत और ज्यादती के होते हैं, और ये लफ्ज इसराफील इनके लिए इसीलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि फरिश्तों में सबसे ज्यादा फर इसराफील अलैहिस्सलाम के ही हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम वह फरिश्ते हैं जो अल्लाह के सबसे करीब हैं। हजरत इसराफील और अल्लाह तबारक व ताला के दरमियान नूर के सिर्फ 7 पर्दे मौजूद हैं। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो फरिश्तों में सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया था, जिसके इनाम में अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद को उनके माथे पर लिख दिया। इसराफील अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुताल्लिक रिवायतों में आता है कि इंसान और जिनों की पैदाइश से हजारों साल कबल अल्लाह ने शीशा की तरह एक साफ शफ़ाक और सफेद मोती को पैदा किया और उस मोती शुर को बनाया। फिर अल्लाह ने फरमाया कुन यानी हो जा, तो इसराफील अलैहिस्सलाम वजूद में आ गए। तब अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि वह सुर उठा लें। आपने उसे उठा लिया। सुर में हर पैदा शुदा रूह और हर सांस लेने वाले नफ्स की तादाद के बराबर सुराख था। इसराफील अलैहिस्सलाम ने इस पर अपना मुंह रखा तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें सुर के सुपुर्द किया, बस तू इसे फूंकने पर मुकर्रर है। तब इसराफील अलैहिस्सलाम अर्श के सामने दाखिल हुए और अपना दाहिना पांव अर्श के नीचे रखा और बायां पांव आगे किया। तब से इसराफील अलैहिस्सलाम इसी मकाम पर खड़े हैं और आप अलैहिस्सलाम ने कभी पलक तक नहीं झपकाए। हजरत इसराफील इस इंतजार में हैं कि जब अल्लाह उन्हें हुक्म देगा तो वह इसे फूंक देंगे। इसराफील अलैहिस्सलाम के कद कामत और ज़ाहिरी जसारत के मुताल्लिक बयान किया जाता है कि उनका एक पर मशरिक में है और दूसरा मगरिब में,
तीसरा सातवें आसमान में और एक पर से उन्होंने अपने जिस्म को लपेट रखा है। जब से दोज़ख पैदा की गई है तब से इसराफील अलैहिस्सलाम को न किसी ने हंसते देखा न ही मुस्कुराते देखा गया। बयान किया गया है कि इसराफील अलैहिस्सलाम का चेहरा निहायत ही खूबसूरत व हसीन है। अल्लाह ने उनकी सांस से हजारों दीगर फरिश्तों को पैदा फरमाया है। हजरत इसराफील को मौसीकी का फरिश्ता भी कहा जाता है। आप हजारों मुख्तलिफ जबानों में खुदा की हम्दो सना करते रहते हैं। आप अलैहिस्सलाम जब तस्बीह कहते हैं तो आसमान का हर फरिश्ता उनकी आवाज की कशिश की वजह से उन्हें सुनने के लिए उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाता है। इमाम ओझाई ने लिखा है कि अल्लाह की मखलूक में इसराफील अलैहिस्सलाम से ज्यादा खुश आवाज कोई नहीं है। आप आसमान वालों के मुअज्जिन हैं। आप 12 घड़ी रात में अजान देते हैं। इस अजान को आसमान और 7 जमीन वाले सुनते हैं मगर जिन्नात और इंसान नहीं सुन सकते। एक रिवायत के मुताबिक इसराफील अलैहिस्सलाम हर रोज 3 मरतबा जहन्नम की तरफ देखते हैं जहां वह जहन्नम के दर्दनाक अजाब का नजारा करते हैं। इस अजाब को देखकर आपकी आंखों से शदीद डर और गम की वजह से आंसू निकल जाते हैं जिसमें इस दुनिया का तमाम गम छुपा हुआ है। अगर इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसू का एक कतरा भी जमीन पर गिरा तो यह दुनिया एक बार फिर तूफानी नूह की तरह सैलाब देखेगी जो जमीन पर मौजूद हर पहाड़, दरख्त और बस्तियों को बहाकर ले जाएगी। लेकिन अल्लाह के हुक्म से वह आंसू जमीन पर नहीं गिरता है। इसराफील अलैहिस्सलाम का जिक्र इस्लाम के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबों में भी मिलता है। कदीम मिस्र में डूमा नामी फरिश्ते की कहानी मशहूर थी और मिस्रियों का मानना था कि डूमा अहले बहिश्त को मौसीकी सुनाता है जिसकी आवाज निहायत ही मीठी है। इसराफील अलैहिस्सलाम का शुर फूंकना हिंदू मजहब में शिवा के उस अमल से भी मुसाहिब रखता है जहां वह अपना टीबिल बजाकर इंसानों को फना करेगा या जिंदा करेगा। ईसाईयत और यहूदियों में इसराफील अलैहिस्सलाम को रफ़ाइल कहा गया है जिनका जिक्र यूहन्ना के इंजील में आर्क एंजिल की फहरिस्त में हुआ है। रफ़ाइल खुदा के साथ मुकर्रर फरिश्तों में एक है जो खुदा की तख्त की हिफाजत करता है। तूफान नूह के बाद नूह अलैहिस्सलाम को रफ़ाइल ने ही एक सहीफा दिया था जिसे इस्लाम में सूफियुला कहा गया है। अहादीस और रिवायतों में कारबे कयामत में सुर फूंकने का मंजर कुछ यूं बयान हुआ है कि जब अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा तो इज़राफील अलैहिस्सलाम सुर फूंक देंगे। सुर की आवाज इस कदर खौफनाक होगी कि हर जिंदा चीज कांप उठेगी। यहाँ तक कि इस आवाज को सुनकर शैतान और उसके चेले भी भाग खड़े होंगे और पनाह लेने की कोशिश करेंगे। आसमान फट जाएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, सितारे और सैयारे गिरने लगेंगे, हर तरफ अंधेरा छा जाएगा और कायनात की हर शय फना हो जाएगी। यहाँ तक कि खुद इसराफील अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते भी फना हो जाएंगे और सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। फिर जब अल्लाह तबारक व ताला चाहेगा इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमा देगा। फिर आप दोबारा सुर फूंकेंगे और फिर तमाम मखलूक दोबारा से अपनी कब्रों से उठेंगी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।